वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे आयकर गणना पत्र के संबंध में डीडीओ लेवल पे क्या क्या कार्य किए जाने उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। आज बात करेंगे कि डीडीओ लेवल पे जो भी डीडीओ साहब है उनके अंडर में जितने भी कार्मिक हैं उनके कितना टैक्स बन रहा है और कितना टैक्स कट गया, सारी जानकारी आप एक क्लिक में कैसे प्राप्त करेंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक्सेल डाउनलोड करके बताया था कि एक्सेल से आप देख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे आप डीडीओ लॉगिन में जा करके टैक्सेज पे जाएंगे और यहाँ जा करके आपको RITMS इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपको RITMS पे ले जाएगा। अब इस मॉड्यूल में यानी GST मॉड्यूल यहाँ पहले खुलेगा, तो आपको यहाँ GST मॉड्यूल की जगह यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जो भी यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर है, तो ये आपको ITTDS इसको आपको क्लिक करना है और ये पूछेगा कि प्रोसीडिंग विल टेक यू टू ITTDS और कंफर्म योर सिलेक्शन, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपका रेगुलर जो टैक्स से संबंधित मॉड्यूल है वो खुल जाएगा। अब आपको मैं आपको बताया यहाँ से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ आपको एम्प्लॉय की जो सारी लिस्ट शो होगी, आपके डीडीओ के अंडर में जितने भी कार्मिक है उन सभी की लिस्ट यहाँ शो होगी। अब यहाँ अगर मान लो कम शो हो रहे हैं तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये व्यू मोर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स यहाँ खुल जाएगी। डीडीओ कोड है, एम्प्लॉय का पैन नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, न्यू रिजीम है, एम्प्लॉय कोड यानी एम्प्लॉय आईडी है, प्रोजेक्टेड इनकम वगैरह। और इसमें मैंने बताया था कि यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ जाकर के आप एक्सेल के रूप में सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कर्मचारी के बारे में आप विस्तार से जानना चाहें तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता रहा हूँ। यहाँ से मैं एक कर्मचारी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैंने एक कर्मचारी सिलेक्ट किया। अब इनके बारे में इनका कितना टैक्स कटा, हालांकि इनके यहाँ बता रहा है कि प्रोजेक्टेड इनकम कितनी है और प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम कितनी है, कितना टैक्स TDS प्रोजेक्टेड कितना है बन रहा है और कितना टैक्स कट गया है, ये सारी जानकारी यहाँ शो हो रही है। अब यहाँ जैसे पैन नंबर पे, नाम पे, किसी पे भी आप यहाँ क्लिक करेंगे इन कर्मचारी के, तो यहाँ से आप जैसे पैन नंबर पे क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल्स है वो सारी खुल जाएगी। यानी पूरा जो फॉर्म इनका है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपके खुल जाएगा प्रोजेक्टेड। हालांकि ये प्रोजेक्टेड फाइनल नहीं है। तो अब यहाँ प्रोजेक्टेड में आपके यहाँ सबसे ऊपर तो आप देखेंगे जो कर्मचारी है उनका यहाँ नाम आ रहा है और 26-27 और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो 16,54,328 है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर न्यू रिजिम है तो 75,000। उसके बाद जो सैलरी हो रही है वो हो रही है 15,79,000 यानी 15,79,328 यानी 328। अब इसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो है, अदर सोर्सेज से जीरो है। यहाँ आप देखेंगे तो न्यू रिजिम है तो 80C के तहत जीरो है, अन्य सेक्शन 80D वगैरह भी जीरो है, और भी कोई है तो भी सारी जीरो है। अब इसके और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ आपके शो होगी। अब यहाँ आपके 3 ऑप्शन यहाँ है। पहला तो इनकम से संबंधित है, दूसरा इसका भाग है वो टोटल डिडक्शन। तो जैसे ABC ये तीनों इनकम है तो ABC मिला करके इनके 15,79 हो रही है यानी 15,79,000। तो अब ये 75,000 डिडक्शन के बाद उसके बाद में दूसरा भाग है टोटल डिडक्शन, जिसमें DEF, तो जिसमें जो भी डिडक्शन 87C के अंतर्गत, 87DE के अंतर्गत और 87F के अंतर्गत जो भी हायर एजुकेशन वगैरह है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है या NPS वगैरह, इन्वेस्टमेंट, GIS, SI जो भी है, LIC वगैरह सारा वो। तीसरा जो उसका भाग है वो है टैक्स कैलकुलेशन का या टैक्स कंप्यूटेशन का, G जो भाग है ABCD के बाद में G। यहाँ टोटल टैक्स यहाँ शो हो रहा है कि 1,21,575 रुपये। अब यहाँ आप देखेंगे टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम टैक्स है वो जैसे 1,16,899 हो रहा है। उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो इसका 4% हो गया 46,675। और टोटल टैक्स रिबेट, टैक्स बिफोर रिबेट एंड रिलीफ है वो हो रहा है 1,21,575। यहाँ जो बता रहा है 1,21,575। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ टोटल टैक्स इनका कितना कटा है, तो नेट टैक्स पेबल है वो 1,21,575 है और TDS डिडक्टेड कितना टैक्स कट गया है तो 1,22,000 कट गया है। इसका मतलब हुआ कि नेट पेबल टैक्स। अब डीडीओ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि डीडीओ साहब को इन कार्मिक के यहाँ से आप चेक करेंगे प्रत्येक कार्मिक के, तो पता चल जाएगा कि इनके टैक्स कटना है या बाकी है या एक्सेस है। अब यहाँ आ रहा है कि टैक्स टू बी पेड और एक्सेस डिडक्टेड। अब यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है इनका टैक्स है वो ज़्यादा कट गया है। अब जैसे इनका टैक्स बन रहा था 1,21,575 और जबकि कट गया है 1,22,000, तो 1,21,575 और 1,22,000 इसका मतलब 424 रुपये इनका एक्स्ट्रा टैक्स कट गया है, यानी ये एक्सेस हो गया। तो यहाँ टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ आपके पता चल जाएगा कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 424 है, यानी 424 और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इनके 424 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कट गया है।
अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसमें एक जो कन्फ्यूजन है कि ये टैक्स पूरे, जैसे अभी दिसंबर तक कटौती या नवंबर तक कटौती हो रही है और वो कटौती दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होने के बाद ये बता रहा है या अब तक का बता रहा है। तो इसके लिए आपको कंफर्म करने के लिए इन कर्मचारी का आपको GA55 डाउनलोड करना। तो मैं यहाँ से जैसे GA55 मैंने डाउनलोड किया, तो ये आप देखेंगे तो ये GA55 है नवंबर 2025 तक, यानी ये नॉन एस्टिमेटेड यानी रियल है, वास्तविक है। अब इनके यहाँ से जैसे टोटल अलाउंस है वो हो रहा है 1,11,16,728। अब यहाँ टैक्स आप चेक कर लें कि अब तक इनका जो टैक्स वो कटा हुआ है 1,22,000। तो यहाँ जो अमाउंट आ रहा है 1,22,000 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इनका जो टैक्स है अब तक यानी नवंबर तक जो टैक्स है 1,22,000 कट चुका है। अब दूसरा जो एक और GP आपके यहाँ से मैंने एक दूसरा GA55 डाउनलोड किया है जो है एस्टिमेटेड यानी फरवरी तक। तो यहाँ फरवरी तक की, क्योंकि आपको टोटल जो अलाउंस है, टोटल इनकम है वो एस्टिमेटेड में मिलेगी। तो यहाँ जैसे 3 जो बिल है नवंबर का, ये हो गया दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये बिल है, इनके बिल नंबर वगैरह नहीं है क्योंकि ये एस्टिमेटेड है। अब एस्टिमेटेड है तो इनका जो टोटल अलाउंस है यानी इनकम है वो हो गई 16,54,328। और इसके अनुसार अगर मान लो जैसे अभी 15,000 की इनकी कटौती नवंबर में हुई है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मान लें, तो इनका टैक्स कट जाएगा 1,42,182। ये थोड़ा सा मैं और इसको अगर आप चाहे जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ फरवरी तक की सैलरी के अनुसार उनका टैक्स प्रोजेक्ट यानी जो कटेगा वो 1,82 होगा। और जो वास्तविक मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ जो नॉन एस्टिमेटेड जो मैंने GA55 निकाला है उसमें 1,22,000 यानी 1,22,000 टैक्स कट गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना है कि अब इनका जैसे मान लो यहाँ 1,22,000 टैक्स कट गया है और टोटल टैक्सेबल इनकम इनकी 1,00,000 है। अब यहाँ आपको ये भी कंफर्म करना है कि यहाँ जो इनकम शो हो रही है वो कौन सी हो रही है। तो यहाँ ऊपर देखेंगे 16,54,328, यहाँ आप देखेंगे तो जो टोटल इनकम जो शो हो रही है वो है 16,24,328। अब इसको आप वापिस जो एस्टिमेटेड था इसमें से मिलान कर लें, तो यहाँ एस्टिमेटेड में फरवरी तक की जो इनकम है वो 16,54,328 है। तो यहाँ 16,54,328 है और यहाँ भी 16,54,328 यानी ₹1 का भी फर्क नहीं है। इसका मतलब ये जो टोटल इनकम काउंट करके इसके ऊपर जो भी टैक्स प्रोजेक्टेड जो भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स बन रहा है 1,21,575, जबकि इनकी नवंबर की सैलरी तक 1,22,000 की कटौती हो चुकी है। और अब इनके अगर मान लो नहीं कर रहे हैं कटौती तो भी इनके 424 रुपये है वो रिफंड आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि DDO साहब है वो आराम से पता कर सकते हैं कि किस कर्मचारी के कितना तो टैक्स कट गया है, कितना काटना है, और वास्तविक अभी जो यहाँ शो हो रहा है वो अभी तक वास्तविक कटा हुआ शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टेड है, जैसे नवंबर में 15,000 था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगा तो TDS ये डिडक्टेड 1,22 आ रहा है। इसका मतलब है कि अब तक 1,22 कट चुका है और जबकि 1,21 इनकी देयता है। तो इसका मतलब इनका टैक्स है वो अब पूरा हो गया, कोई कमी नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए मैंने दोनों GA55 निकाले। ये वास्तविक है जिसमें 1,22 टैक्स कटा है। तो GA55 जो रियल आप निकालेंगे नॉन एस्टिमेटेड वो तो निकालेंगे कि अब तक कितना टैक्स कट गया है, और जो आप एस्टिमेटेड निकालेंगे वो निकालेंगे कि कितनी इनकी इनकम हो रही है। तो यहाँ इनकम 16,54,328 हो रही है और यहाँ से भी आप क्लियर हो जाएगा, यहाँ से 16,54,328 होगी। इसका मतलब DDO साहब है वो किसी भी कर्मचारी की पता कर सकते हैं कि उनके कितना टैक्स कट गया है और कितना टैक्स बन रहा है। एक दूसरे कार्मिक की अगर यहाँ से करना चाहते यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ बैक में जाकर के किसी भी कर्मचारी का चेक कर ले। मैं एक दूसरे कर्मचारी इनको यहाँ से क्लिक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ जो कर्मचारी है इनके यहाँ से जैसे टोटल सैलरी है वो 15,52,052 हो रही है, 17,52 यानी 17,52,000 हो रही है। और इसी के अनुसार इनके जो टैक्स है 1,40,826 बन रहा है, यानी 1,40,000 टैक्स जो बन रहा है। और डिडक्टेड यानी अब तक 1,62 डिडक्ट हो चुका है, यानी 1,62,000 टैक्स कटौती हो चुकी है। तो इनको अभी जो टू बी पेड में है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि इनका 21,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कट गया है। तो अब इन कर्मचारी को नवंबर के बाद में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में किसी प्रकार का टैक्स कटाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस महीने से इनकी जो भी टैक्स की कटौती है वो बंद कर देनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टैक्स जो लाइबिलिटी है वो यहाँ माइनस में 21,173 आ रहा है, यानी इनके 21,000 टैक्स एक्स्ट्रा कट गया है। बन रहा था 41,826 और जबकि कट गया 1,62,000। और भी कंफर्म करना चाहें तो आप इनका GA55 एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड निकाल करके देख सकते हैं। दूसरे कार्मिक का अगर यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से असेसमेंट ईयर के पास में यहाँ से तीर का निशान है, यहाँ से बैक जा करके किसी ऐसे कर्मचारी की जिनके टैक्स नहीं बन रहा है उनका यहाँ से मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जो भी कर्मचारी है इनका यहाँ जैसे टोटल इन ग्रॉस सैलरी है 10,16,000 बन रही है और 75,000 डिडक्शन के बाद में 9,41 बन रही है। और इस प्रकार इनका जैसे टोटल डिडक्शन है वो 0 है, यानी अभी तक कोई भी टैक्स नहीं कटा है। और इनके जो टैक्स कंप्यूटेशन है इसमें आप चेक करेंगे तो इनका टैक्स बन रहा है 34,173। उसके बाद में टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट है वो
34,173 है। अब इनको रिबेट मिल रही है, यानी रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो मिल रही है 34,173, यानी पूरी की पूरी जो 34,000 टैक्स बन रहा है वो पूरा 87A में छूट मिल रही है, क्योंकि 60,000 तक ये छूट मिलती है। तो इसके बाद में यहाँ से इनका जो पेबल टैक्स है वो जीरो हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी छूट मिल गई। तो पेबल टैक्स जीरो है, टोटल डिडक्टेड TDS है वो भी जीरो है, तो टू बी पेड है वो भी जीरो, यानी इनको न तो टैक्स भरना है और न इनके टैक्स की कोई जरूरत है। और यहाँ लाइबिलिटी भी जीरो, यानी न तो इनका टैक्स कटा है और न इनको टैक्स कटवाने की आवश्यकता है। तो DDO साहब के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आप इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ से आप सभी कर्मचारी को सिलेक्ट करके आप किसी भी कर्मचारी की सारी डिटेल्स है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी की DDO जो भी है वो अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को एक बार जरूर चेक कर लें कि अब तक किस कर्मचारी की कितनी टैक्स की कटौती हुई और उसके बाद में किस कर्मचारी की कितने टैक्स की कटौती अभी बाकी है। और जिनकी अगर टैक्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा कट गया है, मान लो जैसे किसी कर्मचारी के 21,000 टैक्स नवंबर तक कट गया है, एक्स्ट्रा कट गया है, तब उनके टैक्स है वो कटौती आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बंद कर सकते हैं, ताकि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं कटे। और जिन कर्मचारी के टैक्स अभी ड्यू है, तो जितना भी ड्यू होगा उसका एस्टिमेटेड अपने आप 3 महीने के हिसाब से वो एस्टिमेटेड करके उनके टैक्स की कटौती कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी RITMS पे DDO लेवल पे क्या क्या सुविधा है और आप कैसे इसको पता करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।